आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से चेन्नई शहर में एक अजीम शान जलसा, एक बेहतरीन तकरीब का इनेकाद। जी हाँ नाजरीन, कलाईवनारंगम वलाजा रोड चेन्नई में 9 मार्च 2023 जुमेरात के दिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्लैटिनम जुबली के मौके पर एक अजीम शान मुशायरा, एजाजी तकरीब और शाम गज़ल रखी गई थी। बता दें कि शाम गज़ल को अमीर खुसरो संगीत एकेडमी ने अपने फनकारों के साथ बेहतरीन अंदाज में पेश किया और उस्ताद मुन्ना शौकत अली, डॉक्टर ज्योति हबीबा खुसरो और तबला वादक मिस्टर राजेश धवले के साथ ने इस गज़ल की शाम को बता दें कि डॉक्टर मोहम्मद नईमुर रहमान वाइस चेयरमैन तमिलनाडु स्टेट उर्दू एकेडमी की क़ियादत में ये मुशायरा और शाम गज़ल का प्रोग्राम किया गया। के साथ ने इस गज़ल की शाम को बहुत खूबसूरत बना दिया। इस प्रोग्राम में बहुत सारे फेमस नामी ग्रामी शख्सियतों ने शिरकत की, जैसे कि मुरीदुल मिल्लत प्रोफेसर के.एम. कादर मोइनुद्दीन साहब, XMP नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सैयद सदीक अली शिहाब थंगाल साहब चेयरमैन PACN केरला प्रेसिडेंट IUML, PK करहल्ली कुट्टी साहब MLA नेशनल जनरल सेक्रेटरी IUML लीडर ऑफ अपोजिशन केरला असेंबली यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर शरीक थे। डॉक्टर काजी हबीब अहमद साहब डायरेक्टर ORI यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास मरीना कैंपस, जनाब अलीम सबा नवीदी सीनियर उर्दू पोस्ट क्रिटिक राइटर यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इस प्रोग्राम में शरीक हुए। इस मुशायरे में बहुत सारे बेहतरीन शायरों ने हिस्सा लिया, जैसे कि डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन, डॉक्टर एजाज हुसैन, जनाब अकबर जाहिद, जनाब मोहम्मद हनीफ कातिब, डॉक्टर अमानुल्लाह MB, डॉक्टर सबा मुस्तफ़ा, डॉक्टर तैयब अली करादी, जनाब असंगनी मुश्ताक रफ़ीकी, जनाब शाहिद मद्रासी। इस प्रोग्राम में आए हुए अजीम और बेहतरीन शायरों की गुलपोशी भी की गई। आखिर में ये बताते हुए चले कि अपने ज़बरदस्त अल्फाज और खूबसूरत शायरी के ज़रिए से तमाम शायरों ने इस प्रोग्राम को यादगार बना दिया। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात। या रहमान चूक से आप वाबिस्ता हैं। हमारे मद्रास की जान शाहिद मद्रासी साहब की तहनीयत। जो प्रोग्राम आज हो रहा है ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से हो रहा है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए 4 मिसरे मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की खिदमत पर पेश करता हूँ। कौम व मिल्लत की है रहबर मुस्लिम लीग, कौम व मिल्लत की है रहबर मुस्लिम लीग, यानी साया यानी चादर मुस्लिम लीग, यानी साया यानी चादर मुस्लिम लीग। हम भी इस मंज़र का हिस्सा हैं शाहिद, हम भी इस मंज़र का हिस्सा हैं शाहिद, मना रही है साल 75 मुस्लिम लीग। शुक्रिया आप अहबाब का, आपने रिकॉर्ड किया। आप बेंगलुरु से यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए सुहेल साहब, न्यूज़ 16 और रऊफ़ साहब का शुक्रिया। وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل هاوية। अबुल बयान और सहरुल बयान जनाब अब्दुल समद समदानी साहब की सदारत में अब मुशायरा शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले मैं जनाब अब्दुल समद समदानी साहब से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी सदारती कलिमात पेश करें। ये महफिल उर्दू है, चराग अदब व फन है।
हमारे बहुत मोहतरम लीडरान खास हाजिर है डायस पे, और उनके साथ हमारे मुल्क के शोराए किराम जो यादगार है रोशन माजी के और हमारे मुस्तकबिल के भी, जैसे बहुत ऊंचे दर्जे के शोरा यहाँ हाजिर हो गए हैं। उनके जानकारी के लिए मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि महफिल उर्दू है तो फिर भी यहाँ जो लोग इकट्ठे हैं उनमें अक्सरियत केरल से आए हैं और तमिलनाडु से, इसलिए सैयद सादिक अली शिहाब का नाम है, हमारे रहनुमाए आला है सारे मुल्क के अक़लियतों के, और हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट प्रोफेसर कादर मोइनुद्दीन साहब है जो आखिरी कड़ी है कायदे मिल्लत जैसे रोशन रिवायात के विरासत के, और बुनियादी कुत्ते साहब है नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, पुरजोश जनरल सेक्रेटरी है, बशीर साहब जैसे, बहार चरा साहब जैसे, नवाज शरीफ साहब जैसे मेंबरान पार्लियामेंट भी है, और बहुत ऐसे भी लीडर हैं। लिए मौकूफ है ये महफिल। सबसे पहले उर्दू का क्या हाल है सारे मुल्क में, मैं खुल के ये कहना चाहता हूँ, उर्दू का जनाजा तैयार करने का जो काम हो रहा है उर्दू को मिटाने के लिए। अब हमारे बच्चों के यहाँ एक दुआ पढ़े थे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अल्लामा इकबाल के मशहूर नज़म है। ये हिंदुस्तान में, शिमाली हिंदुस्तान में एक स्कूल में एक केस हुआ, एक केस was filed recently for reciting this poem in a school in North India. This is the condition of the country in Urdu. The same song which our brothers and sisters listen now, this was sung in a school. It is a prayer song. It's a prayer song. But a case was registered against the principal for reciting the poem of अल्लामा इकबाल के दुआ पढ़ने के वजह से केस रजिस्टर किया यूपी में स्कूल में। ये हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ने का भी डिटर्मिनेशन लेने का मौका है फैशिस्ट फोर्सेस के खिलाफ। When India's freedom 50th anniversary was celebrated in the Central Hall of Parliament, Lata Mangeshkar was brought to Delhi. I remember that day, that midnight, in the Central Hall of Parliament, लता मंगेशकर ने सारे जहां से अच्छा गाया, she sang सारे जहां से अच्छा, which was sung by Sucheta Kripalani on the midnight of August 15, 1947. Pandit Ravi Shankar composed the music of सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, which is the most popular national song of India. Whatever may be the opposition, whatever may be the criticism, it was the military's marching song of Indian Army, but not now. So मैं चंद अशार पढ़ना चाहता हूँ और कुछ मिनट में पढ़ना भी चाहता हूँ। अगर आंखें हैं बंद तो दिन भी रात है, ये आजकल की हुकूमत के लिए है। अगर आंखें हैं बंद तो दिल भी रात है, इसमें भला कसूर क्या है आफताब का, इसमें भला कसूर क्या है
आफताब का, ये आज के हुकूमत के लिए है और दूसरे सियासी पार्टियों के लिए, जो सियासी पार्टी आज हुकूमत कर रहे हैं उनके लिए एक शेर। कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते, कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते, फिर कहां उनके साए हुए हैं, फिर कहां उनके साए हो। और मुस्लिम लीग के लिए दो शेर। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां है शाहीन का जहां और, शाहीन का जहां और जो हिजाब के बारे में जो एहतजाज और कैंपेन हो रहा है सारे मुल्क में हिजाब के खिलाफ, इन स्कूल्स ऑफ कर्नाटक हिजाब वाज बैंड and even now 1 year is complete. Students are not allowed to enter to school and to write examination. 1 year was lost for the students of Karnataka, of this minority students. इसके बारे में हुस्न जितना छुपा उतना दिलकश हुआ, हुस्न जितना छुपा उतना दिलकश हुआ, रंग जितना छुपा उतना रंगीन हुआ, रंग जितना छुपा उतना रंगीन हुआ। और मुसल्ली के बारे में, पाए हैं कुछ गुलाब पहाड़ों में परवरिश, पाए हैं कुछ गुलाब पहाड़ों में परवरिश, आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी कभी, आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी कभी। और कुछ आज के सियासी, आज के जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में जो पार्टी है उनके लिए, रेशमी लिबास में छुपी हुई थी हमारी मुफलिसी, रेशमी लिबास में छुपी हुई थी हमारी मुफलिसी, एक आवारा हवा ने हमको नंगा कर दिया, एक आवारा हवा ने हमको नंगा कर दिया। और मुसल्ली के लिए, मैला लिबास देख के कुछ फैसला न कर, मैला लिबास देख के कुछ फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। मैला लिबास देख के कुछ फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। और आजकल के ये सेंट्रल गवर्नमेंट हिस्ट्री से लड़ रहा है, फाइटिंग अगेंस्ट हिस्ट्री, डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री, रीराइटिंग हिस्ट्री, डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री। उनके लिए याद माजी अजाब है या रब, याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, छीन ले मुझे हाफिजा मेरा। और मैं ये खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ। ये कायदे मिल्लत इस्माइल साहब के याद में है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, जाम पुरसोज, जाम पुरसोज, ये काफी है मेरे कारवां के लिए, यही है रफ्त सफर मेरे कारवां के लिए है। और मैं ये खत्म कर रहा हूँ 75 इयर्स के बाद। हम जो कल इंशाअल्लाह हम राजा जी हॉल में जब इकट्ठे होते समय हमारे मन में ये है, जैसे कायदे मिल्लत के बारे में इतना है कि पैगाम इतना है दर्द का कहना, कायदे मिल्लत के लिए पैगाम इतना है दर्द का कहना, दिन जब सबा कुए यार में गुजरे, कौन सी रात आ पाएंगे, दिन बहुत इंतजार में गुजरे, दिन बहुत इंतजार में गुजरे। सारे हमारे शुअराए किराम को एहतराम इधर एक्सप्रेस करके मैं इस
मुस्लिम लीग को भी एक शानदार माजी है, अदब से वाबस्ता है। और जो राजाजी हॉल में 1948 मार्च 10 को हमारे लीडर्स कायदे मिलत के क़याद में इकट्ठे हुए थे, उनमें एक शायर भी थे मौलाना हसरत मोहानी, जिसने वो बहुत मशहूर नज़म लिखा था, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। थैंक यू। आज में हुक्म ही दे दिया है कि वेलकम एड्रेस के 2-4 जुमलों के बाद जो है मुशायरा शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायर जो रहता है वो अपनी भूख को, कौम की इज्जत को बराबर जो है अपने अल्फाज में साझता है। जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं मान्या तो कर वो देख। अच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं मान्या तो कर वो देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, नहीं मान्या तो मर को देख। अब खुद इस्तकबालिया जनाब नईम साहब 2-4 अशआर से कर देंगे, फिर उसके बाद जो है शोरा का सिलसिला शुरू होगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, क्योंकि वक्त की तकाज़ा रहने के लिए 2-3 अशआर के साथ मैं आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। खास तौर से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मुनीरुल मिल्लत साहब और दीगर एमपी लोग, जितने भी यहाँ पर जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर्स आए हैं, इनका सब तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि इस जगह पे इतनी बड़ी महफिल के साथ ये तमिलनाडु स्टेट उर्दू अकेडमी का एक मुशायरे का जो एक मौका दिए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही एक 2 अशआर सुनाते हुए मैं मेरी तकरीर खत्म करता हूँ। रूह कहते हैं, रूह कहते हैं, जान कहते हैं, रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फख्र हिंदुस्तान कहते हैं, जो मिटने से ना मिटे उसे उर्दू जबान कहते हैं। जी जी, एक छोटी सी एक पोएम मैं सुनाना चाहता हूँ। आज की हालत हमारे जनाब संदानी साहब बताए थे, एमपी साहब, उर्दू की हालत क्या है, इसी के इसमें एक तरन्नुम के साथ एक उर्दू की नज़म पढ़ना चाहते हूँ। उर्दू की पुकार, उर्दू लैंग्वेज क्या बोल रही है, सुनिए प्लीज। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत ने मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में किली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको दिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक मुझको दिखाया, याद कराया। इक़बाल ने आईने हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हथेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। फानी ने सजाई मेरे पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरे बेरंग हथेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। ये एक नुक्ता और से सुनिए, क्योंकि लोग बोलते हैं उर्दू मुस्लिम की है बोल के, इसमें ये नुक्ते पे सुनिए, नजर रखिए। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूँ मगर
आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। लगभग हमारे पास 30 मिनट है और हर शायर के लिए 2 मिनट से ज्यादा देने के लिए हमारे पास वक्त मौजूद नहीं है। तो मैं आज जाना गुजारिश करता हूँ कि सैयद सज्जाद हुसैन साहब आए और अपना कलाम पेश करें। उसके पहले एक छोटा सा लतीफा कहना चाहता हूँ कि शेर की शादी में छुपवा गया, शेर की शादी में छुपवा गया, उसको विशेष करने के लिए कहा, चूहे ने कहा अरे शेर शादी के पहले मैं भी शेर था, चुपा बोला शेर से। तो वैसे ही जो है शुअराए हजरात भी आए हैं, अपना कलाम पेश करेंगे। सामीन इकराम, अजीज दोस्तों, इफ्तिताही तकरीर बल्कि कलिमात खुतबात पेश करते हुए समदानी साहब ने, अगरचे कि वो मलयाली हैं, आपने महसूस किया होगा कि उन्होंने उर्दू में तकरीर की और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ और हम दोनों मलप्पुरम कॉलेज में एक सेमिनार की सदारत कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने इकबाल पर बड़े अच्छे अशार सुनाए थे। मौका भी है, महल भी है, विमेंस डे मनाया जा रहा था, उस हवाले से मैं माँ के नाम से, वो भी तो खातून है, आपकी और हमारी माओं का एहतराम हमारे लिए बहुत जरूरी है, उससे मुतासिर होकर मैंने एक रुबाई की है, आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। जिस तरह जरूरी है बदन के लिए जान, जिस तरह जरूरी है बदन के लिए जान, वैसे ही जरूरी है हमारे लिए माँ। बहुत खूब। जिस तरह जरूरी है बदन के लिए जान, वैसे ही जरूरी है हमारे लिए माँ। तुम लाख भी ढूंढो नहीं मिलती है यहाँ, माँ जैसी है दौलत वो है दुनिया में कहाँ। बहुत खूब है। एक और भाई, हो दिल में खुलूस, हो दिल में खुलूस और हो चाहत लब पर, हो दिल में नफरत को मोहब्बत जानो, हर हाल में नफरत को मोहब्बत जानो, हर खाल को एक ताजा कवल तुम समझो, हर खाल को एक ताजा कवल समझो तुम। शेरों में गुलाबों की महक आएगी, हर वक्त वजू करके गजल लिखो तुम। ये गजल के 2 शेर सुन लीजिए बस। जो रंगो नूर में फसले बहार में रखा, जो रंगो नूर में फसले बहार में रखा, सुकून ऐसा ही कुदरत ने प्यार में रखा। यहाँ प्यार की महफिल है, कोई भी फान के आगे निकल नहीं सकता, कोई भी फान के आगे निकल नहीं सकता। खुदा ने सबको फना की कतार में रखा, जो रंगो नूर में फसले बहार में रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त जब आता है वो इस तरह खोता हूँ, मेरी माशूक अमरीकन है, उर्दू से है नावाकिफ। वो जब इंग्लिश में हंसती है तो मैं उर्दू में रोता हूँ। वही हाल यहाँ उर्दू का हो रहा है। फिर तेरे दीद से दिल को मेरे रोशन कर दे। अब भी कितनी तमन्ना जिंदगी है। ये जो बिखरे हुए सपने हैं उन्हीं चुन लूं मैं, ये जो बिखरे हुए सपने हैं उन्हीं चुन लूं मैं। फिर वो चाहे तो मेरा चाक ही दामन कर दे, फिर वो चाहे तो मेरा चाक ही दामन कर दे। अब कहाँ जाऊं मैं बेरूह बदन को लेकर, अब कहाँ जाऊं मैं बेरूह बदन को लेकर।
खाक में सोऊं तो रोशन मेरा मदफन कर दे, खाक में सोऊं तो रोशन मेरा मदफन कर दे। ख्वाब का शहर है, ख्वाब का शहर है, आँखों में बसा ले इसको, ख्वाब का शहर है, आँखों में बसा ले इसको, फिर मेरे सीने को इस ख्वाब का मस्कन कर दे, फिर मेरे सीने को इस ख्वाब का मस्कन कर दे। आखिरी शेर है, मुंतज़िर कब से तजल्ली का यहाँ हूँ ज़ाहिद। वासिद भाई, मुंतज़िर कब से तजल्ली का यहाँ हूँ ज़ाहिद, नूर पाना है तो, नूर पाना है तो तूर का दामन कर दे, नूर पाना है तो तूर का दामन कर दे, दिल के मौसम को ज़रा मौसम गुलशन कर दे। शुक्रिया सर। का तर्जुमान हूँ मैं और गुज़िश्ता जंग से अब तक लहू लुहान हूँ मैं, शिकस्त खुर्दा कबीले का तर्जुमान हूँ मैं और गुज़िश्ता जंग से अब तक लहू लुहान हूँ मैं, और मैं कब से बोल रहा हूँ भटकती रूहों से, मैं कब से बोल रहा हूँ भटकती रूहों से, यहाँ ख़याम करो आखिरी मकान हूँ मैं। आखिरी मुकाम का जवाब नहीं था। मैं कब से बोल रहा हूँ भटकती रूहों से, यहाँ ख़याम करो आखिरी मकान हूँ मैं, और खुदा करे कि तुम्हारा यकीन बन जाऊं, अभी हूँ वहम की सूरत अभी गुमान हूँ मैं। खुदा करे कि तुम्हारा यकीन बन जाऊं, अभी हूँ वहम की सूरत अभी गुमान हूँ मैं, और अगर ज़बान मैं खोलूँ तो सबकी पोल खुले, अगर ज़बान मैं खोलूँ तो सबकी पोल खुले, मुगालते में न रहना के बेज़बान हूँ मैं। ये किताब की नज़र सुन के टुकड़ा पराई औरत का, अच्छा सियासी मंच है। अच्छा, सुन के टुकड़ा पराई औरत का इतना रोने की क्या ज़रूरत है, अरे सुन के टुकड़ा पराई औरत का इतना रोने की क्या ज़रूरत है, लो खबर अपने घर की भी साहब जी, लो खबर अपनी घर की भी साहब, आपकी पत्नी भी तो औरत है। इशारा एक चार गजल, ये हमारा नौहा है, एक हिसाब से मरसिया समझिए। वो अमन आश्ती का बाग़े जिना कहाँ है, वो अमन आश्ती का बाग़े जिना कहाँ है, गहवाराए तमद्दुन हिंदोस्ता कहाँ है, गहवाराए तमद्दुन हिंदोस्ता कहाँ है, खुशबू से जिसके सारा आलम महक उठाता, हम जिसके बुलबुले हैं वो गुलसिता कहाँ है, अपने वतन में एक इनखिलाब जिसके, एक शेर पे खास तवज्जो, एक इनखिलाब जिसके दम से हुआ था पैदा, एक इनखिलाब जिसके दम से हुआ था पैदा, अपने वतन में अब वो उर्दू ज़बान कहाँ है, अपने वतन में अब वो उर्दू ज़बान कहाँ है, मतलब परस्त सारी दुनिया है ऐ रफ़ीक़ी, अपना जिसे कहें हम वो मेहरबा कहाँ है, वो मेहरबा कहाँ है। शुक्रिया। थर्रा गई मेरी गुंचे में जैसे रहती है खुशबू बसी हुई, अर्ज़ किया है गुंचे में जैसे रहती है खुशबू बसी हुई, मुस्कान दिलरुबा में है ऐसी छुपी हुई, दिन भर यूं मेरे पास से होकर गुजर गई, दिन भर यूं मेरे पास से होकर गुजर गई, पल भर में मेरे दर्द सभी दूर कर गई, महबूबा मुझसे आज करे पर्दापोशी क्या, महबूबा मुझसे आज करे पर्दापोशी का, आंखें बता रही हैं जो राज इश्क का। शुक्रिया।
जब निगाहों के मुकाबिल देख लेता हूँ, किसी को जब निगाहों के मुकाबिल देख लेता हूँ तो पहले सर झुकाकर हालत दिल देख लेता हूँ। शकील एहसास है मुझको हर एक मौसू तबीयत का, गजल पढ़ने से पहले रहेंगे महफिल तो कहते जो
मैं डॉक्टर मोहम्मद नईमुर रहमान हूँ, वाइस चेयरमैन तमिलनाडु स्टेट उर्दू एकेडमी का, जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से है। आज का जो इजलास एक मुशायरा का और ये जो गज़ल का प्रोग्राम जो चला था, कामयाबी हुआ था तमिलनाडु के इससे जो चला था, उसमें हमारे उर्दू शोरा कराम पूरे भी जो मारूफ़ और मशहूर शोरा कराम शामिल किए और उनकी अशार भी सुनाए थे। बड़ा अच्छा पेश किए और बड़ा अच्छा मौका था और हमें भी बड़ा खुशी हुई। लोग भी जितने हज़ारों के लोग जो आए हैं यहाँ पर, ये लोग भी बहुत लुत्फ़ ले। ये जो चैनल से पूरे दुनिया में मतलब ये लोग का नेटवर्क करके जो भेजे हैं, मजमा पूरा मजमा जो था कामयाबी का सबूत है, कामयाबी का सबूत है। और इसके साथ जो है हमें भी उर्दू एकेडमी के जानिब से कई कोशिशें हैं, ये कोशिशों के साथ आगे लेके जाने के लिए और भी हमारे इसमें कोशिशें जारी है। बताया था उर्दू की नज़म, ये उर्दू जो है, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी ख़ुद को मुसलमान नहीं माना, क्या मैंने तो कभी ख़ुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था मैंने भी खुशियों का ज़माना, मेरे ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। ये आज अकेली का जो ये उर्दू की पुकार, ये पुकार को जो है आगे लेके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कामयाबी के इसमें चल रहे हैं। जो स्कूलों के में भी बच्चों के साथ जो उर्दू ज़बान का एक ये जो लेके चल रहे हैं हम, ये बहुत बड़ा एक कामयाबी का सफ़र है। ज़बान के फ़रोग़ के लिए क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं? क्या अवाम की ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए, हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए जी आज जिंदा रखने के लिए, ये आगे बढ़ाने के लिए? जैसा कि हमारे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी और स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर भी हर लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस देते हुए और उर्दू लैंग्वेज को भी आगे लेके जाने के लिए वो लोगों में भी बहुत से कोशिश हैं। और इस कोशिश के साथ वो लोग भी स्कूल लेवल में भी जो है ये चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट भी शुरुआत करते हुए, जैसा दूसरे स्कूलों कॉर्पोरेशन स्कूल जो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, वैसे स्कूल और दूसरे स्कूलों को भी कॉन्वेंट स्कूल के लेवल में लेके आने के लिए ये हुकूमत से बड़ी कोशिश है। उस कोशिश के साथ हम लोग भी मिलके ये जुड़े हुए हैं और इसके साथ हम ये हमारी भी बहुत सी कोशिशें चल रही हैं जी। तो इंडियन मुस्लिम लीग का ये इजलास था, 70 साल जश्न था जी, इस मौके पर उन्होंने मुशायरे का और गज़ल का प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किया जी, उन्होंने भी हमारा साथ दिया वो जी। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो 75 साल का जो एक जश्न, इस जश्न में हमने भी एक अच्छा सुनहरी मौका दिया था कि हमें हमारे उर्दू शोरा कराम के जो उर्दू से वाबस्ता रखें, उर्दू लवर्स जो हैं, उनके शेर शायरी पेश करने का एक अच्छा मौका मिला था और हमें भी इनका शुक्रगुज़ार हैं। ये इतने बड़े तादाद के साथ, ये कई मुद्दतों के साथ आज इसे उर्दू ज़बान का हाँ उर्दू का मियार सामने आते हुए बड़ा अच्छा लगा था। तो यही है हमारा पैगाम और हमें आइंदा भी इसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे और आगे लेके जाने में हुकूमत का साथ लेते हुए आगे भी लेके जाएंगे इंशाअल्लाह।